Hi guys, this is Madalsa Sharma Chakrabarti and you guys are watching me on Teletalk. Stay tuned. किसी ने सही कहा है, सफर लंबा ही नहीं बल्कि यादगार होना चाहिए। और वैसे ये कहना करेक्ट होगा कि आज मेरे साथ सिर्फ काव्या नहीं मदलसा बैठी है। और आई वुड से दैट यू नो मदलसा, योर सफर in Anupama was literally the most memorable safar that I would say people will remember, because how Kavya started and the beautiful entry, the whole dhamaka that she did, and then the tadka she put it in it. I think everybody will remember whenever they'll talk ki you know Anupama के बारे में बात हो रही है. But let me ask you on the starting note कि कैसा लग रहा है वो अनुपमा को अलविदा कहकर? Has it still sunk in or what? Of course it has sunk in. बिकॉज ये काफ़ी गहराई से सोची हुई चीज़ थी, बिल्कुल इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था। मैंने काफ़ी सोचा था इस बारे में कि आई थिंक ये सही समय है ऐसा करने के लिए। अभी अलविदा कहना इज़ द राइट टाइम, बिकॉज इतने टाइम तक जब आपने एक शो को इतना दिया होता है ना, आपने इतना फेम, इतना रिकग्निशन और इतना प्यार रिसीव भी कर लिया होता है, एवरी गुड थिंग दैट स्टार्ट समवेयर डाउन द लाइन हैज़ टू कम टू एन एंड, यू नो, प्रोफेशनली। आप एक ही जगह पर यू कांट कीप ऑन वर्किंग ऑल योर लाइफ, राइट? देयर आर सो मेनी मोर रोल्स टू एक्सप्लोर एंड सो मच मोर वर्क टू डू एंड सो मेनी प्रोजेक्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ। इसीलिए ये डिसीजन अब ले लिया है। नाउ आई नो कि नाउ आई हैव सो मेनी मोर एवेन्यूज टू एक्सप्लोर। But tell me one thing, मुझे याद है जब सुधांशु सर ने क्विट किया and the first call you made to मदलसा and we asked her कि अरे खबरें आ रही है कि आप भी छोड़ रहे हैं, तब मदलसा ने कहा नहीं I am very much there, उधर ही हूँ मैं। उसी के एक हफ्ते के अंदर you know you shocked us with that announcement कि no I am not there. तो were you in that phase, वो जैसे आपने बताया कि बातचीत चल रही थी प्रोडक्शन के साथ, तो were you in that phase in that point of time when you told us कि no I am very much there? Absolutely, उस टाइम पे वही फेज चल रहा था कि we had given each other some time, ताकि जैसा मुझे राजन सर ने कहा था कि दे आर जेन्युइनली ट्राइंग टू वर्क अराउंड समथिंग, क्योंकि मैं चाहती थी कि काव्या को वो एज वापस मिले जी, जो थोड़ा लैक हो गया था बिल्कुल। एब्सोल्युटली, बिकॉज काव्या हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अनुपमा सिंस द फर्स्ट डे। तो इसीलिए आई सेड कि चलो ठीक है, यू नो, लेट देम आल्सो टेक देयर टाइम एंड मे बी दे कैन कम अप विद समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। बट हमें फिर रियलाइज हुआ, स्पेशली मुझे भी रियलाइज हुआ कि नाउ इट्स बिन, you know, I think I've had a very good run as Kavya and it is time कि now I can move on। and राजन सर से भी जब मेरी मुलाकात हुई तब हमने one on one यही डिस्कस किया कि no, now it's time to move on, I can now venture out doing other things also। so इसीलिए कि I don't believe in being in a place for a very long time जहाँ पर आपको लगे कि नहीं you know maybe things are not going as the way they have been going, जिस तरह का आपको पहले जिस तरह का, बिकॉज शुरू से माई रोल हैज़ बीन वेरी सेल्फ ड्रिवन एंड यू नो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स जो होते थे वो काव्या ही लाती थी शो में। काव्या हैज़ बीन द स्पाइस एलिमेंट ऑफ द शो। आई एग्री। सो आई वांट टू लीव इट एट दैट हाई rather than just stretching it, because कोई भी चीज़ को स्ट्रेच करने में मैं विश्वास ही नहीं रखती हूँ day one। But tell me one thing, I'm very keen to know, because you know I will not say that I've watched Anupama regularly, but मैंने ज़रूर काव्या की जर्नी को फॉलो किया। और मेरे को जितनी काव्या शुरू में पसंद आती थी, like you know उसमें वो स्पंक था या वो एलिमेंट था, वो तड़का ला रही थी, स्पाइस ऐड कर रही थी, वो स्लोली स्टेडली यू नो दैट चीज़ as soon as she got married to Vanraj and वो एक फैमिली लाइफ में दिखाने लग गए कैरेक्टर को, it was as if she was trying to keep her persona as Kavya, लेकिन she was somewhere down the lane turning into another Anupama only. So it gave that impression, क्योंकि वो you know पति को खुश करने की कोशिश initially कर रही थी and then she was trying to build in her image. So do you think, मतलब as a viewer if I would ask you, आपको लगता है कि ये decision आपने थोड़ा लेट लिया और आपको थोड़ा पहले ले लेना चाहिए था? नहीं, इसी बहाने मुझे बहुत सारे शेड्स प्ले करने का मौका मिला, बिकॉज एज काव्या जब मैं बिल्कुल ही उस जोन में थी ना, जब आई वॉज अ लिटिल ग्रे एंड वेयर नॉट ग्रे इन द सेंस ऑफ I was just so real basically। any girl who's in Kavya's place, which is a very realistic space to be in। तो उस समय बहुत सारे ऐसे मुझे लेयर्स प्ले करने को मिल रहे थे जो बहुत ही अलग थे एक दूसरे से, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब प्लॉट क्या है वहाँ पर, अनुपमा और काव्या के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि वो एक दूसरे को सौतन की नज़र से देखते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट है, मेजर कॉन्फ्लिक्ट। शादी होने के बाद जब काव्या घर आती है तब उसका कॉन्फ्लिक्ट है कि परिवार मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। शादी के बाद भी एक्स वाइफ घर में रह रही है और वनराज अभी भी उसकी एक्स वाइफ का खाना ज़्यादा पसंद करता है काव्या के खाने से।
एग्जैक्टली सो ये सारी चीज़ें अगेन मुझे कॉन्फ्लिक्ट देता था, अगेन वो उस तरह से प्ले करने का अपॉर्चुनिटी देता था, अगेन वो थोड़ा सा उस जोन में था जहाँ पे देयर वर सो मेनी थिंग्स जो काव्या अपने फेवर में करने के लिए अगेन ट्विस्ट एंड टर्न्स लाती थी शो में। अब जब वहाँ से प्लॉट जो हुआ कि जब अनुपमा ने रियलाइज़ किया कि उसे शाह हाउस में रहना नहीं चाहिए अब, और जब फिर वो शाह हाउस से मूव आउट होके फिर कपाड़िया हाउस चली गई, उसके बाद अनुपमा और काव्या का उस तरह से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट रहने की काव्या के पास कोई रीजन बची नहीं। बिल्कुल, बिकॉज अब उसकी लाइफ से वो चली गई लाइफ से क्या, घर से चली गई। एग्जैक्टली तो फिर उसके बाद फिर जो भी कुछ हुआ उसके बाद फिर एक काव्या का अप्रोच टुवर्ड्स अनुपमा बदला। यस, आफ्टर ऑल काव्या इज अ वुमन, यू नो, एंड शी अंडरस्टैंड्स शी इज in her own way very understanding and very evolved woman Kavya, yes, you know, yes. in her own way. तो डेफिनेटली उसने अनुपमा के अच्छे पॉइंट्स देखे, उसने अनुपमा को ऑब्जर्व किया कि क्यों पूरी फैमिली अनुपमा के पीछे इतनी पागल है, तो कोई रीजन होगा ना। आई डोंट नो, आई फील दैट समवेयर डाउन द लाइन काव्या के कैरेक्टर ने अनुपमा एक्चुअली क्या फेस करती है ये इतने सालों से, वो उस घर में एज द बहू रहकर कहीं ना कहीं यू नो शी गॉट टू नो एंड शी रियलाइज कि ओके ये ताली जो पोर्ट्रेयल था कि यू नो एक हाथ से बजती है जो अनुपमा के एंड से थी, अब वो प्रैक्टिकली इट्स लाइक मोर टुवर्ड्स वनराज बिकॉज यू नो I don't know, because I felt that, you know, she started seeing Anupama in a different light. But here I'm very keen to know that now that, you know, you have left Kavya behind and you're moving ahead, you've set a mark for yourself. आपने काव्या की छवि सेट कर दी है. Do you feel it will be difficult or do you feel it will still be easy for you to choose another character because you know it has to break the काव्या का image, it has to break that benchmark जो आपने खुद के लिए सेट कर लिया, that you know played so many layers in it. So do you think it will be easy or difficult for you? I think it's going to be easier rather. Really? Because after doing a certain character for an X amount of time, तो डेफिनेटली आप एक बात तो कन्वे करते हो लोगों से कि नो, यू नो, दिस पर्सन कैन परफॉर्म. Yes. So I don't have to prove my mantle like in a way that I'll have to prove that, you know, maybe I can't do versatile kind of roles. Now I know I can, and people can see that. So at least for me to break my image की जब आप बात करते हैं तो I think these are very पुरानी kind of बातें होती है, because now especially OTT के इतने सारे जो कंटेंट है बाहर जो इतना आता है, जो टीवी शोज है, जो आजकल स्क्रिप्ट्स और प्लॉट्स बनते हैं ना, they are so you know evolved, the plots and everything are so evolved, especially performances also ना आजकल जिस तरह की होती हैं, तो आजकल वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं कि अगर हमने एक पर्टिकुलर जैसे कि वो कहानी घर घर की वाला जो टाइम था वहाँ पे अगर ये एक देखा है नोट तो उसी इंसान को कोई और जगह पे देखना मुश्किल होता है. अब ऐसा नहीं है, अब वो पूरा मिथ टूट चुका है, बिकॉज अभी ऑडियंस भी बहुत इवॉल्व हो गई है एंड ऑडियंस को लगता है कि मेरे हिसाब से कि जो कैरेक्टर, जो एक्टर्स को वो इतने टाइम से एक पर्टिकुलर रोल में अगर देखते हैं और अगर वो चीज़ अब वो नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस का इतना जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना, दे लव टू रादर सी दैट पर्सन डूइंग समथिंग एल्स नाउ. एग्जैक्टली, यस. इट गिव्स अ फ्रेशनेस टू द ऑडियंस ऑल्सो, बिकॉज ऑडियंस भी कहीं ना कहीं वो चलो आपके शो से तो जुड़ी हुई है, आपका शो देख रही है, आपका काम देख रही है, बट एट द सेम टाइम अगर आप अनाउंस करते हो या आप कुछ और कर रहे होते हो तो वही आपकी लॉयल ऑडियंस है. बिल्कुल, बिकॉज वो इतने सालों से आपके साथ है और आपके साथ चलेगी, बिल्कुल साथ चलेगी, एंड देन दे वुड रादर और ज़्यादा प्यार आपको देंगे एंड और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से आप जो नया करने वाले उसके बाद उनकी नज़रें उन पर ज़्यादा गड़ी रहेंगी, बिकॉज वो देखना चाहेंगे कि और क्या फ्रेशनेस है. दे वुड रादर वांट टू सी दैट पर्सन डूइंग समथिंग एल्स नाउ. I agree with that one. But एक बात जानना चाहूँगी, बिकॉज आई रिमेंबर हमारा ही एक इंटरव्यू था लास्ट में जो उस टाइम पे भी यही चर्चा हो रही थी, यू नो, लीप आ रहा है, शो बंद हो रहा है, एंड दिस इज वेरी कॉमन थिंग दैट यू नो एवरी 200 300 400 1000 एपिसोड के बाद लीप के अनाउंसमेंट्स होती हैं एंड ऑल दैट, एंड अभी चलो ठीक है आ रहा है, एग्री, विल कम टू दैट वन. बट आई रिमेंबर उसमें you and Sudhanshu were giving an interview where it was said that, you know, a leap is coming and a conversation of rift came up and both you and Sudhanshu said कि अरे जहाँ पे इतने सारे कास्ट मेंबर्स होते हैं वहाँ पे रिफ्ट की चर्चा तो होती रहती है. That's a very basic thing. But now that, you know, Sudhanshu quit and you know you have also quit, there was a lot of things that was said that, you know, Sudhanshu and Rupali had issues. It was said that, you know, Madalsa and Rupali had issues. Somewhere Rupali was the reason behind his decision. A lot of things are said. So what, exactly. if I may ask, आपका Rupali मैम के साथ इक्वेशन कैसा है? देखो, जैसे हम को एक्टर्स होते हैं, मैंने ये पहले भी कहा था कि जब हम पहले शूट करना शुरू करते हैं किसी के भी साथ, तो हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड ही करेंगे. जी बिल्कुल. हम अपना बेस्ट दिखाते हैं कि देखो मैं, यू नो, आई एम सच अ गुड सोल, मैं इतनी अच्छी हूँ या मैं इतना अच्छा हूँ. हम ऑब्वियसली
इट टेक्स टाइम कि हम किसी के साथ बिल्कुल इतने अच्छे से जेल हो जाएं कि उनको अपने बिल्कुल हमारे सारे पर्सनालिटीज के साइड्स दिखने लगते हैं, तो वो होने में टाइम लगता है। तो अगर कुछ रिफ्ट होती भी है ना सेट पर, तो वो बड़ी मामूली सी होती है। उधर शुरू के उधर ही खत्म भी हो जाती है, बिकॉज हमें पता है कि अगले दिन सुबह उठ के हमें वापस उन्हीं के साथ काम करना है और उन्हीं के साथ दोबारा सीन करना है। सो वी आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट एनीवे, राइट? सो ये सारे जो रिफ्ट्स होते हैं तो कोई किसी की वजह से शो नहीं छोड़ता है। और अगर लोगों की वजह से शो और काम छोड़ने लगेंगे तो फिर ये तो आई थिंक बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात हुई। I don't think any sensible person would leave the show because of somebody else. They would only leave the show for their own reasons. Okay. So like I have my own reasons. I'm sure everybody else who decided to move on. But did you know about Sudhanshu quitting? Like because no, nobody knew. I didn't know. I don't think anybody knew because nobody knew. But I'm asking you because aap or Vanraj ka character, you know, you've always shot together. You guys have a very different camaraderie as compared to the other cast members. Understood. Yeah. So that way around, did you ever get that bhanak mili ki like, you know, he's planning of going or maybe something of that sort? No. And have you gotten a chance to talk to him now? Actually, I didn't dive into this too much, but not that I heard of anything. Otherwise, you know, एक discussion point of view से तो बात होती है कि नहीं चलो maybe I'm going to give it up and all that. Exactly. But ऐसा भी कुछ हुआ नहीं. I'm sure there must have been a decision जो कि he must have taken सोच समझ के अपने लिए, जो उनके लिए ठीक लगा होगा. He must have taken that decision, but not that I was aware of it or anybody else was aware of it. But now have you had a chance to talk to him? Have you met him? Not recently, because I think ये सब चीज़ों में ना मैं ज़्यादा पढ़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि कोई अगर कहीं छोड़ के जाना है या किसी और को कुछ और काम करना है, अगर कोई वो मेरी प्राइवेसी में भी अगर ज़्यादा पूछेगा ना तो मुझे भी इरिटेट होगा. So I respect that because we actors are very, you know, we're sensitive in many ways. Yes. We don't like to be questioned for our actions. I did it. I wanted to do it, so I did it. I'm not answerable to anybody. It's completely choice. It's completely your choice. So I don't put anybody in that spot. You said about, you know, OTT has opened up so many doors for you also now. But I'm very keen to know, because I remember initially talking about Madalsa as Kavya. You said मैंने family के साथ discuss किया and they wanted me to take up this one. As much as I wanted, they also wanted, because they thought that this character will shape my graph in a beautiful manner, because काफी कुछ explore करने को था. Yeah. So in short, you're very connected to the family and you discuss. In that way, do you have any limitations when I talk about OTT as a space? Because you know, वहाँ पे some actors say कि यार हम गाली देने में comfortable नहीं है. Some actors say that, you know, we are not comfortable playing a bold role. Or some actors say that, you know, we are okay depending on what is needed. So for you, as an actor, do you have any limitations when I say to OTT space? See, OTT space also, I agree with you. It started off, the whole phase of OTT started off with that kind of a wave जहाँ पर bold content था ज़्यादा. Yes. And इस तरह के roles थे जहाँ पर abusive language use हो रहा था. But again, अभी जो एक phase और एक wave अभी फिलहाल चल रहा है ना, now I think ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा back seat ले चुकी है. बिल्कुल. Now people are more focused on making stuff which people as a family can watch together. Yes. You know, even makers have that eye for that thing. Yes. So not everything now is only revolving around कि नहीं, you know, it will be bold or it will be something which is not comfortable. But you have that limitations. You wouldn't want to do that. Yeah, I mean, I would never want to be a part of नहीं. I would never want to do something which I'm not comfortable doing. Okay, it's simple as that. It's pretty much understood. It's a very personal choice. I consider myself as an actor purely, and I'm not saying कि anybody who's comfortable doing bold scenes don't consider themselves actors. That's not my point. My point is being an actor and being in a space where I feel I can give in my best without having any inhibitions is the type of work I want to do. And that's the best part, because OTT में आजकल इतने अच्छे roles आ रहे हैं, they all don't demand you to do these kind of things. Exactly. So OTT, and I agree that it's a mixed bag, but then if you have to choose, like let's say अगर आपको अपने लिए कोई एक out of the box character choose करना, that you feel that okay, this will test my limit, but करने में मजा तो आएगा, तो वो कौन सा character you feel will that be? I would never put a finger on any role like that. Okay. I am very spontaneous when it comes to things like that. मैं कभी भी नहीं अपने आप को सोचूंगी कि मुझे इस तरह का करना है, उस तरह का करना है. I'm leaving it completely to the universe and to destiny and to all the beautiful opportunities that are going to come my way or I'm already considering doing. So अगर मैं सोच लूँ ना मन में कि नहीं मुझे ये करना है, मैं अपने दिमाग में उस तरह से कोई बनाना ही नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को सोच लूँ कि नहीं मुझे इसमें ज़्यादा खुशी मिलेगी, उसमें कम. क्यों नहीं बाबा, हमको कुछ पता नहीं क्या. That's like limiting yourself. हाँ, because you never know what clicks today, you know. Anything you might feel कि नहीं यार ये रोल थोड़ा बोरिंग है, but हो सकता है वही सुपर
डुपर हिट निकले, डुपर हिट हो जाए। आई एग्री टू दैट तो वन। क्यों अपने आप को लिमिट करना? इट्स लाइक कीप योरसेल्फ एज अ ब्लैंक पेज एंड लेट डेस्टिनी डू इट्स थिंग। अच्छा, अगर मैं कहूँ अनुपमा का लास्ट दिन, बिकॉज यू नो अनाउंसमेंट तो चाहे शॉकिंग थी, बट आई एम श्योर यू हैड योर लास्ट डे, हाउ वाज दैट लास्ट डे एंड यू नो हाउ डिड द कास्ट react? नहीं, we never had that last day kind of a moment. Oh. Because उसके बाद लीप होने वाला था ये 6 महीने का। और अब पूरी कास्ट बदलने की चर्चा चालू है। हाँ, वो सब भी, वो 6 महीने का तो जब हुआ था उसके बाद से I was in talks के, you know, whether I'm going to be a part आगे or not. Yes. So I didn't have that kind of a thing कि जहाँ पर I would, you know, declare कर दूँ कि चलो this is my last day वाला. Oh. Because I was still in the midst of, you know, not completely taken my Finalize decision, या नहीं हुआ करूँ कि नहीं करूँ, I didn't know that. तो वैसा तो कुछ नहीं था, लेकिन बाद में जब फिर मैंने सबको इन्फॉर्म किया तो डेफिनेटली सबके साथ बात हुई एंड आई विश्ड एवरीवन ऑल द बेस्ट। Who was the most heartbroken जब आपने ये बताया? सबसे ज्यादा कौन दुखी हुआ जान के कि अब काव्या हमें नहीं दिखेगी सुबह यहाँ पे? Who was that one? I think everyone, they were all in their own ways, you know, feeling that emptiness. वो होता ही है जब कोई, you know, somebody who worked with such a long time is not a part Indeed, of yes. the daily routine anymore. और बापूजी का मुझे बहुत एक heartfelt voice note आया था जिन्होंने उसने कहा था कि he said, he mentioned that, you know, I knew that this was going on your mind for a while, but it's the best thing you did, and you know, he wished me the best. See, that's a parent instinct कि that, you know, उनको वो feel था कि आप ये सोच रही हैं even without you telling that thing. But I remember you told us yourself that, you know, your family के साथ you had a discussion and your mother-in-law is a big follower of Anupama. So now I'm very keen to know, जब से आप वहाँ नहीं हैं और उनको काव्या देखने को नहीं मिलती है, has she been following as a loyal follower or not? She loyal has. audience. She has, because she obviously initially started watching the show because of me. Yes. Then she fell in love with the show. She's loved the, hey, Anupama is no doubt a very good show. Yes. तो उनको बहुत मजा आने लगा शो देखने में. अभी भी she is watching it. ऐसा कुछ नहीं है. She is watching it every day. I don't know. I have not asked her how she feels about the show right now, but maybe I'll ask her and answer this question. Indeed, you should. Yeah. But then, last before I jump to the final conclusion part, I'm very keen to know, because you know you are somebody जो मन में है वो जुबान पे है. You are not somebody who will be like sugarcoating things. Nah, never. So when आप अपने बारे में किसी भी रिलेटेड चाहे फ्यूचर में पढ़े या अभी तक आपने कभी पढ़ा हो, when you read rumors or maybe these speculations, you know, काव्या मदरसा ये करने वाली है या छोड़ने, whatever it is, how do you react? How do you take that? I don't get irritated or bogged down at all. Okay. जो भी level of rumor हो, because I know कि, you know, being a part of this profession, just having to deal with rumors is as natural as having a sip of coffee. Yes. So it's very natural, very common. So bas, you have to address them rightly, which I try to do. If I'm getting a chance to address the rumors, I would address them. And if people like to believe it or they don't want to believe it, that's completely their decision. But अपने आप से आप अपना conscience clear रखो. That's all that matters to me. I will agree to that one. Lastly, क्योंकि audience की जो कहते हैं ना वो recall value बहुत होती है, and I'm sure अभी भी अगर ये बाहर जाएंगे तो काफी सारी कुछ ऐसी audience दिख जाएगी जो बोलेगी काव्या जा रही है, काव्या जा रही है. रोज होता है वो. That is a blessing. I'm sure. So when you announce this exit का thing, audience ने उस चीज को कैसे लिया? Did you get these DMs of that, you know, we'll be missing you? Mails and people कहीं पे रास्ते में भी, you know, दिख जाते हैं कहीं पे, तो they all come to me and they ask me, अरे आपने छोड़ दिया. आपने क्यों छोड़ा? हाँ, आपने क्यों छोड़ा? मैंने बोला, it was time. It was you time. Know, it's okay. You know, there are better things to do in the future. There are so many things to be a part of. But what next? Because you know, Big Boss is around the corner, and you know, there are a lot of rumors चर्चा हो रही है again. Rumors, lot of चर्चा is there. Is there, कहते ना, बिना धुएं की आग नहीं होती है. नहीं, मैंने कोई धुआं ना आग कोई कुछ भी ignite नहीं किया था इस केस में. But no, I'm not. I mean, I've been approached every time. That's a good thing, but not right now. I'm not ready for it right now. So, but future में Big Boss is your cup of tea or is it not your cup of tea? I don't know. I never say never, like I said. No, but then do you see yourself being locked in a house like that? पता नहीं. I mean, अभी तो मैं बोलूँगी नहीं, but my future मदालसा, future self doesn't know yet. I mean, there can be anything. No, I can't say कि maybe not now, maybe later. It may be or it might not be. What about Khatro? Do you see yourself doing some, you know, stunt-based I've done that in the South. I've done the Khatro Ke Khiladi version of Telugu. It had been a blast. So, anything that excites me, anything which I feel I can give in my 100%, I'll be a part of it as long as I feel that I should do it.
well I think the audience को बता देते हैं 26 सितंबर को हमारी मदलसा का जन्मदिन है, and I think now it is, I would love to know that what are your birthday plans and any special gift जो आप खुद को देने वाली है, क्योंकि दुनिया तो देगी आपको but मदलसा खुद को क्या देने वाली है? Well, I think I'm just going to, firstly plans तो यही है friends and family के साथ, मेरे मम्मा पापा एंड मीमो के साथ, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ. we're just gonna have a great day and I believe in just being with family birthday पे, where I don't have to, you know, do anything which is forced out of me. I just want to be myself, relax in an environment where I know I have my family around me. That's it. So birthday के वही plans है. और मैं अपने आप को क्या गिफ्ट करूँगी अभी तक मैंने सोचा नहीं है, but it's definitely it'll definitely be something which is good for my spiritual growth maybe. Oh wow. Yeah. That sounds pretty like, okay, I also want to know that what you're gonna be gifting. See, basically na, we're always so busy with our day-to-day lives. We're shooting and we're doing this. We're constantly on the go. So I've never actually gotten a chance to give myself some quality me time maybe. So this time I probably give a day to myself which will just be my day, wherein I'll maybe pamper myself or only do things which are good for my soul. So one day to myself. And if let's say if you had to dedicate one song for the cast of Anupama, तो वो कौन सा गाना होता? क्योंकि इतना साल बिताए हैं, इतना जाने क्यों दिल जानता है. Oh God, that's so sweet. Thank you for joining me here, and I wish you all the luck, Madalsa. Thank you. Well, this was Madalsa Sharma, and this is me, Ushakha Pandit, signing off from Teletalk with camera person Ja. Hi guys, this is Madalsa Sharma Chakrabarti, and you guys are watching me on Teletalk. Stay tuned.